कहते हैं मन और आत्मा को अलग कैसे करें। एक्चुअल में हम कोई फिजिकली अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। यह हमको क्लियर पता होना चाहिए। मन और आत्मा को अलग कौन कर रहा है, यह भी क्लियर पता होना चाहिए। आत्मा है ही प्योर लिविंग लाइट, शुद्ध जीवंत अस्तित्व। परमात्मा कहते हैं इतनी सी छोटी सी आत्मा के अंदर ही, मन बुद्धि संस्कार में ही यह सारे 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है। तो उसका मीनिंग क्या है? कोई बाउंड्रीज नहीं है। आत्मा यहाँ पर, फिर यहाँ से मन शुरू होता है, फिर यहाँ से बुद्धि शुरू होती है, फिर यहाँ से संस्कार शुरू होते हैं। ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं बनी हुई है। पर आत्मा को हमेशा आंतरिक स्पेस पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है और ऐसी कोई सीमा निर्धारण नहीं कर सकते। यहाँ से मन शुरू होता है, यहाँ से आत्मा, यहाँ से बुद्धि, यहाँ से संस्कार नहीं। आत्मा चैतन्य अस्तित्व है। जिसके अंदर मन बुद्धि संस्कार है। जब तक यह क्लियर नहीं होगा तब तक हम बॉडी और माइंड की जो कहानियाँ हैं उस रेफरेंस पॉइंट से हम अपने आप को यानी आत्मा को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तक भी मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं बॉडी हूँ, मेरा नाम स्वाति है, और जो भी नाम है इस शरीर का और उसकी कहानियाँ। अब मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। यह हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यह सब संकल्प के रूप में आते हैं, पर हमें ऐसे लगता है कि मैं तो यह रियल हूँ, स्वाति तो रियल है, यहाँ बॉडी तो दिख रही है ना। भले ही नहीं बोल रहे हैं, पर मन हमारा शुरुआत यही से करता है। तो अब मुझे अपने रेफरेंस पॉइंट से चेक करना है कि मैं कौन हूँ। जिसके बिना शरीर नहीं चलता, जिसके बिना माइंड के कोई भी संकल्प एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बार बार मन से दूर हटे और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करें कि मैं कौन हूँ। क्योंकि संकल्प से पहले मैं कौन हूँ यह देखें। इसीलिए परमात्मा ने हमें यह बताया है कि थॉट से परे निसंकल्प अविनाशी। अविनाशी का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है। ना कभी उसमें ऐड किया जा सकता है, ना कभी उससे कुछ मिटाया जा सकता है। एक रस चेंजलेस मैं ऑब्जर्वर हूँ इन सभी चीज़ों की। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और परमात्मा ही खुद आकर आत्मा जो पार्टधारी है उसके अंदर के जो 84 जन्मों का पार्ट है जो प्री रिकॉर्डेड है, उस पार्ट के बारे में परमात्मा ही बता सकते हैं।
और परमात्मा ही हम बच्चों को स्मृति दिला सकते हैं, क्योंकि पार्ट अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। इसका ज्ञान भी परमात्मा ही दे सकते हैं। तो अपने स्मृति के द्वारा अभी शांति धाम घर जाने का समय है। तो बाबा कहता यह समय भी अभी थोड़ा है, अर्थात यह स्मृति का अभ्यास करने का समय भी थोड़ा है, कहता है बाबा। बाकी तो 5000 वर्ष आपने पार्ट का ही अनुभव किया, लेकिन स्मृति का अनुभव इस थोड़े से समय में ही कर सकते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझे। जैसे आत्मा सभी से परे है, संकल्प से परे, वह चेंजलेस है, थॉटलेस है, वह सदा स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का अनुभव स्वयं परमात्मा हम बच्चों को कराता है स्मृति दिलाकर। जब यह स्मृति आती है तो जैसे कि आत्मा को बेहद का वैराग्य आता है। वह मन के आकर्षण में, मन के बातों में, वह कभी झरमुई झगमुई की बात, इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। वह समझेगी जैसे कि अभी हम यहाँ मेहमान हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। मैं आत्मा मालिक हूँ और मुझे यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है यूज़ करने के लिए। इस कर्मेंद्रियों को यूज़ करना है, न कि इससे कोई पाप करना है। तो बाबा कहता पाप कब होता है? जब स्मृति नहीं है, जब देहाभिमान आता है। इसलिए बाबा कहता अपने स्मृति में रहो और इससे कोई ममत्व नहीं रहे, मोह नहीं रहे। यह चीज़ आपको मिली हुई है यूज़ करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। जैसे यहाँ स्मृति के और विस्मृति की रेस लगी हुई है। स्मृति अर्थात ही मैं आत्मा, विस्मृति अर्थात ही माया रावण। मैं सुख स्वरूप हूँ, वह दुख स्वरूप है। तो दोनों की भी जैसे कि रेस है। इसीलिए अपने आप को अर्थात अपनी बुद्धि को इस रूहानी धंधे में बिजी रखो, कहता बाबा, और बाप का पूरा मददगार बनो। वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा कहता बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुशनसीब हो। बहुत खजाने मिले हुए हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज़ करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। मेरी ओरिजिनलिटी है ही खुशी, मेरा स्वरूप है खुशी का। तो इस स्वरूप में रहते हुए बाबा कहता सदा अपने आप को खुश नसीबी का अनुभव करो, क्योंकि बाबा कहता है आपके यह चैतन्य खजाने आपने यहाँ अनुभव किया, उसका यादगार भक्त आपको देखकर ही खुशी में नाचते हैं। आपका अल्पकाल का खुशी का चेहरा उनके लिए सदाकाल की खुशी बन गई है। तो सिर्फ यह चाबी यूज़ करो, कहता बाबा। यह स्मृति की चाबी स्वरूप में लाओ और निरंतर खुशी का अनुभव करो। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं।
तो बाबा कहता है जो आशा पूर्ण करते हैं वह जैसे कि कुलदीपक है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जो मुझे यहाँ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।